माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल, और आज मैं बात करना चाहूँगी कि डिस्कलरेशन जो दांतों में होता है उसके कारण क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जहाँ आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को समय नहीं मिल रहा है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, ठीक से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पर चाहते सब हैं कि दांत सफ़ेद रहें, सुंदर रहें, देखने में अट्रैक्टिव लगें, अगर वो किसी से बात करें तो अच्छी फीलिंग हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि चाहते तो हम बहुत चीज़ें हैं बट हम उसके लिए एफ़र्ट नहीं करते। तो ये एक छोटी सी कोशिश है आप सब तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि क्या कारण हो सकते हैं येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ के और कैसे हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीज़न है दांतों में पीलेपन का, वो है ढंग से टूथ ब्रशिंग ही ना करना। एक छोटी सी चीज़, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए बट ब्रश लोग करते हैं तो ढंग से नहीं करते हैं, या अगर ढंग से करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं होती, कोई एक बार करता है 2 बार नहीं करते हैं। ब्रश की फ्रीक्वेंसी अगर ठीक है, प्रॉपरली टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, ढंग से अगर ब्रश कर भी रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि कितने टाइम के बाद अपना टूथब्रश हमें चेंज भी करना चाहिए। अगर टूथब्रश के ब्रिसल्स फैल रहे हैं तो दैट इज़ द इंडिकेशन कि अब आपको ब्रश चेंज करना चाहिए। पीनट के बराबर, मूंगफली के दाने के बराबर पेस्ट लगा के आपको रेडी करना चाहिए अपने ब्रश को। सर्कुलर मोशन में या 45 डिग्री के एंगल पे अच्छे से दांतों को साफ़ करना चाहिए। प्रॉपरली कुल्ला करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह भी करें और रात को भी करें। मैं ब्रशिंग की टेक्निक को या ब्रशिंग के मेथड को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि पीलेपन का कारण क्या है। एक मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है कि टूथब्रश को ढंग से करें। सबसे पहले अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो दांत ठीक से साफ़ नहीं होंगे। इसके बाद दूसरा रीज़न होता है चाय, कॉफ़ी या हल्दी। अगर हम बात करें तो आम तौर पे देखा गया है एक रिसर्च में कि 50 to 60% पॉपुलेशन या मे बी इससे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन चाय के शौकीन होते हैं। दैट इज़ अगेन एन एडिक्शन, वेदर इट इज़ टी और कॉफ़ी। अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें टैनिन होता है, चाय पत्ती। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें कैफ़ीन होता है, उसका भी ब्राउन कलर होता है। या अगर हम अपना इंडियन फूड की बात करें तो हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। वो हल्दी कितनी ऑर्गेनिक है, कितनी प्योर है, या उसका कलर कहीं सिंथेटिक तो नहीं है। इसलिए अगर हम चाय का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या हम खाना खाते हैं उसमें हल्दी या किसी भी प्रकार के कलरिंग एजेंट मौजूद होते हैं तो वो भी धीरे धीरे हमारे दांतों में डिस्कलरेशन करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्कलरेशन वो ही पीलेपन का कारण बनता है। तो अगर आप चाय, कॉफ़ी या हल्दी का प्रयोग हम लोग करते ही हैं तो उसके बाद एक अपना नियम बना लें कि अगर आप खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, आप एक बार ओरल रिंस ज़रूर करें। ओरल रिंस से मतलब हमारा यह नहीं है कि आप बार बार माउथ वॉश करें या कुछ करें। आप सिंपल नॉर्मल पानी से भी अगर कुल्ला कर लेते हैं, रिंस कर लेते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिजल्ट। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पीलेपन का कारण क्या है और कैसे ठीक करना है। मैं साथ के साथ दोनों टॉपिक कवर कर रही हूँ। पहला कारण था ढंग से ब्रश ना करना, क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया। सेकंड इज़ चाय, कॉफ़ी या फिर अपना हल्दी, कोई भी कलरिंग एजेंट, उसमें हमने बताया कि आपको कुल्ला करते जाना है। तीसरा होता है बहुत समय तक डेंटल चेकअप ही ना कराना। आपके दांत धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं, चाहे आपने, हो सकता है कुछ लोग दवाइयों का भी सेवन करते हैं, छोटे बच्चों को भी आयरन सिरप दिए जाते हैं, या नाना प्रकार के सिरप आपने लिए होते हैं, दवाइयाँ ली होती हैं, कभी कोई हेल्थ इशू होता है, उसकी वजह से भी हमारे दांतों में डिस्कलरेशन आने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्कलरेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास समय समय पर चेकअप कराएं और अच्छे से, अगर कोई भी ज़्यादा डिस्कलरेशन है या ज़्यादा गंदे हो रहे हैं दांत, तो वेट ना करें कि जब तक दांत बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाएंगे या गम्स में से ब्लड नहीं आने लगेगा, तब तक हम नहीं जाएंगे। समय समय पर जाकर अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप कराएं और जो भी ट्रीटमेंट वो आपको बताते हैं, अगर वो बोलते हैं कि क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है या कोई और प्रोसीजर की ज़रूरत है, तो उसको साथ के साथ कराते चलें। यू वोंट बिलीव, आई हैव पेशेंट जिनको हमें रिमाइंड भी नहीं कराना पड़ता, जो टाइम कंप्लीट होते ही हमारे पास आ जाते हैं कि मैम मेरी क्लीनिंग ड्यू है और आप कर दीजिए। एंड वी सी अमेजिंग रिजल्ट्स। हम लोग अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं कि उनमें स्टेन्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, गंदगी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, दांतों में एक शाइनिंग रहती है, एक हेल्दीनेस रहती है।
और जब समय समय पर आप अपने डेंटिस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये भी फ़ायदा होता है कि आप मोटिवेट भी होते रहते हैं, आपको जागरूकता रहती है। इसके बाद होता है अगर किसी भी प्रकार का शौक रखते हैं, जैसे कुछ लोग अगर स्मोकिंग करते हैं या हुक्का स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या फिर अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा, पान मसाला, इनके स्टेन बहुत ज़्यादा आपके दांतों को ख़राब कर देते हैं। इतने ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं कि कई बार क्लीनिंग में भी कई सिटिंग्स लगती हैं, उसके बाद भी ये प्रॉपरली क्लीन नहीं होते, या होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन छोड़ते हैं। सो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी प्रकार का सेवन, तंबाकू का सेवन, पान मसाला, गुटखा, सुपारी, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट का अगर आप सेवन करते हैं तो उसको आप बंद करें जल्द से जल्द, और अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रोसीजर करवाएं, क्लीनिंग कराएं। टोबैको सीजेशन प्रोग्राम भी हम लोग समय समय पर चलाते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार का अगर तंबाकू का सेवन आप करते हैं तो उसको छुड़ाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोसीजर। दिस इज़ प्रिवेंशन जो हम आपको बता रहे हैं। बट अगर आपके दांत डल हो ही गए हैं, डार्क हो ही गए हैं और अब क्लीनिंग से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है, तो वी हैव वाइटनिंग प्रोसीजर। वाइटनिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, क्लीनिंग इज़ डिफरेंट, वाइटनिंग इज़ डिफरेंट। क्लीनिंग में हम दांतों को साफ़ करते हैं, जबकि वाइटनिंग में हम दांतों को वाइट कर देते हैं। सो इसमें हम कुछ वाइटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, वो सेफ्टी मेजर देखते हुए वाइटनिंग प्रोसीजर किया जाता है, एंड वी गेट गुड रिजल्ट। पेशेंट गेट वेरी मच हैप्पी, बात करने का कॉन्फिडेंस बन जाता है। अगर आप किसी जॉब में हैं, दोस्तों के बीच में बैठ रहे हैं, तो आपके बात करने का, इंटरेक्शन का, अपने काम को लीड करने का एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सो वाइटनिंग इज़ एन अनदर ट्रीटमेंट। इसके बाद अगर वाइटनिंग से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, देन वी हैव वीनियर्स। वीनियर्स कहते हैं जब आप किसी से बात करते हैं, हंसते हैं, तो जो दांत का वाइट पोर्शन होता है उसे हम इनेमल कहते हैं। कभी कभी इनेमल अगर इतना डिस्कलर हो जाए कि उसमें और कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, देन वी गिव वीनियरिंग। वीनियर में इनेमल की एक तरह से पूरी प्रॉपर वाइट कोटिंग दोबारा से कर दी जाती है, जिसमें आपके जो फ्रंट डेस्क पे लोग होते हैं, या एयर होस्टेस हैं, रिसेप्शन पर्सन हैं, मॉडल्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, और एनी काइंड ऑफ PR, इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ PR पब्लिक रिलेशनशिप, तो हम आपको वीनियरिंग की भी सुविधाएं देते हैं, जिसमें दिस इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन। वीनियर के माध्यम से हम आपके दांतों के डिस्कलरेशन दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं डिस्कलरेशन के, और किस तरह से एक शॉर्ट एंड स्वीट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है व्हाट आर दी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। आई होप ये कोशिश आप तक पहुंचेगी, आप में जागरूकता आएगी, और आप अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे या अपने नियर एंड डियर में भी लोगों को हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।